Assalamualaikum students. I am Aisha Shabir. Today our subject is maths. आज इसके मैं टॉपिक्स जो आप लोग के आगे एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहले है नंबर्स, देन ग्रेटर देन, व्हाट कम्स आफ्टर बिटवीन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड कंसेप्ट ऑफ वंस, टेंस एंड हंड्रेड. सबसे पहले मैं आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताऊंगी. नंबर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है. A number is a mathematical object used to count and measure. नंबर जो है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम गिनने या फिर मेजर करने के लिए यूज करते हैं. गिनने काउंट मतलब एडिशन वगैरह. एग्जाम्पल इसके एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज करते हैं या फिर मेजर. किसी भी चीज को हम मेजर करने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं. जैसे अगर आपने एक कप में मिल्क लिया है, दूध लिया है, उसको मेजर करने के लिए आप जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे वो भी नंबर्स के हिसाब से ही मेजर करेगा. ओरिजिनल एग्जांपल जो है नेचुरल नंबर्स हैं नंबर्स की, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन मतलब इन्फिनिटी नंबर्स जहां पे कोई नंबर खत्म नहीं होता. ये थी डेफिनेशन ऑफ नंबर्स. नेक्स्ट में जाऊंगी ग्रेटर देन, स्मॉलर देन. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन. ग्रेटर देन साइन इज अ मैथमेटिकल सिंबल. ग्रेटर देन का जो साइन है वो मैथ्स का एक सिंबल है, मैथ्स की अलामत है. डेट डिनोट्स एन इनइक्वालिटी बिटवीन टू वैल्यूज, जो कि दो वैल्यू के दरमियान इनइक्वालिटी यानी कि बराबरी के साइन को नहीं, बराबर जिनमें बराबरी का साइन नहीं होता, इनइक्वालिटी का साइन होता है ये होता है ग्रेटर देन. और ये है स्मॉलर देन. इसकी एक एग्जांपल क्रोकोडाइल की है. क्रोकोडाइल जो है वो बिग लेटर्स खाता है, यानी कि आपको पता है क्रोकोडाइल का बेली जो है वो भरा होता है, इस वजह से वो भरे डिजिट खाने की कोशिश करता है. तो जिसकी आप लोगों ने बस ये याद रखना, जैसे क्रोकोडाइल भरे डिजिट खाने की कोशिश करता है ना, तो आप लोगों ने उसी साइड पे इसका जो सिंबल है वो उस साइड पे उसका फेस जो है वो भरा कर देना है. जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ 18 29. अब ये देखिए, अब ये क्रोकोडाइल है, इसने कौन सा डिजिट खाना है, 29 वाला, तो इसकी तरफ हम इसका फेस खोल देंगे. एक और एग्जांपल देती हूँ 49. अब आप लोगों को पता है 9 पर है या 14 पर है, तो ग्रेटर देन की जो सिंबल है वो इस साइड पे आ जाएगा. स्मॉलर देन वाली साइड पे ये आ जाएगा और ग्रेटर देन वाली साइड पे मुंह इसका खुला हुआ आ जाएगा. इसको क्रोकोडाइल की तरह समझा करें. नेक्स्ट है थर्ड. अब आपको बड़ी एग्जांपल देती हूँ 349 376. हाँ जी, अब आप बताएं, ये है 349, ये भरा है या 376 कैपिटल है, फर्स्ट लेटर भरा है, तो 376 की तरफ हम इसका मुंह ओपन कर देंगे. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देती हूँ 400 399. हाँ जी, 400 भरा है या 399, तो किसकी तरफ हम इसका फेस ओपन कर देंगे, 400 की तरफ. 400. एक और एग्जांपल देती हूँ 991 एंड 764. हाँ जी, अब बताएं इसमें कौन सी वैल्यू बिगर है. 900 की पहले 900 आता है, पहले 700 आता है. 700 जो है वो स्मॉल है और 900 बिग है, तो हमने 900 की तरफ इसकी फेस को ओपन कर देना है. ये था आज का कंसेप्ट ग्रेटर
जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट्स कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, एंड बिटवीन दरमियान। हाँ जी, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी यहाँ पे, तो हम उससे पहले यहाँ बाद में दरमियान वाली वैल्यूज जज करेंगे। सबसे पहले बिफोर। बिफोर का मैंने आप लोग को पहले मतलब बताया, इसका मतलब होता है पहले। पहले की वैल्यू जो है हमें बतानी है। आप लोग को काउंटिंग आती है। अब देखिए बिफोर मतलब पहले, इससे हमने पहले वाली वैल्यू मालूम करनी। इससे इसके अलावा आप लोग को एक और चीज से पता चल जाएगा कि हमने इसको बिफोर मतलब इससे पहले कैसे, कि ये पहले ब्लॉक जो है खाली ब्लॉक पहले आ जाएगा, उसके बाद कोई वैल्यू लिखी होगी, तो इसका मतलब है आपने इससे पहली वाली वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। 54 से पहले क्या आता है? 4 से पहले 3 आता है ना, तो 5 का 5 ऐसे ही, तो 54 से पहले क्या आएगा? 53। 11 से पहले क्या आता है? 10। 70 से पहले 69। 100 से पहले, अब 99 के बाद 100 आता है, तो 100 से पहले क्या आता है? 99। और 41 से पहले 40। इसके लिए आप लोगों को काउंटिंग आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आफ्टर। जी, इसकी भी ये देखें, बिफोर में ब्लॉक पहले था खाली, इसका मतलब था हमने इससे पहले वाली मालूम करनी है। आफ्टर बाद वाले में इसके बाद में है ब्लॉक, तो इसके हमने इससे अंदाजा हो जाएगा कि हमने इसके बाद वाली वैल्यू मालूम करनी है। 77 के बाद क्या आता है? 78। 29 के बाद 30। 40 के बाद 41। 12 के बाद 13 एंड 59 के बाद 60। नेक्स्ट है बिटवीन। जी, बिफोर में पहले ब्लॉक आ जाएगा, आफ्टर में दरमियान, बाद में, एंड बिटवीन में दरमियान में, यानी कि ये बिफोर वाली वैल्यू, ये आफ्टर वाली वैल्यू। अब हमने इसकी मिड वाली वैल्यू मालूम करनी है। 39 के बाद क्या आता है? 40 एंड 41 से पहले क्या आता है? 40। 39, 40, 41। 98 के बाद क्या आता है? 99 एंड 100 से पहले क्या आता है? 99, यानी 98, 99, 100। 50 के बाद क्या आता है? 51। 52 से पहले भी 51, यानी 51, 50, 51, 52। 73 के बाद 74 एंड 75 से पहले भी 74। 73, 74, 75।
99 के बाद क्या आता है? 99 के बाद आगे 100 वाली डिजिट शुरू हो जाते हैं 100 एंड 101 से पहले क्या आता है 100, यानी कि 99, 100 एंड 101। ये हमारा आज का कंसेप्ट था, व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की सबसे पहले मैं आप लोग को डेफिनेशन बता देती हूँ। नंबर आर सेड टू बी असेंडिंग ऑर्डर व्हेन दे आर अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट नंबर। हाँ जी, नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर तब होते हैं जब हम इनको अरेंज करते हैं छोटे से बड़े की तरफ। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ आप लोग को, 5, 19, 27, 36, 49। ये देखिए, इसमें सबसे पहले छोटी वैल्यू है, फिर उससे भरी, फिर उससे भरी, फिर उससे भरी, फिर उससे भरी। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं स्टेयर्स की एग्जांपल से। स्टेयर्स बना रही हूँ इधर। जी, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि नीचे से हमने ऊपर की तरफ आना है, छोटी वैल्यू से बिग वैल्यू की तरफ, स्मॉल से लार्ज वैल्यू की तरफ। जैसे इनमें 5 सबसे छोटी, फिर 19, फिर 27, फिर 36 एंड देन 49। इसमें हम स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ गए, ये होते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको स्टेयर्स के जरिए दिया है। इसके मजीद क्वेश्चन जो है मैं अब आपको सोल्व करवाऊंगी। फर्स्ट एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोग को। बुक से मैं एग्जांपल दूंगी आप लोग की आसानी के लिए। जी, सबसे पहली एग्जांपल है 11, 17, 32, 49, 6 एंड 82। अब इसमें हमने सबसे छोटी वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि है इनमें से 6। उसके बाद है 11, उसके बाद 17, देन 32, देन 49 एंड देन 82। ये स्मॉल से लार्ज की तरफ गई है, यानी कि 6, 11, 17, 32, 49 एंड 82। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में दे रही हूँ, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू है 14, 19, 27, 78, 86, 87। जी, इसमें से भी आप लोग देख लें, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू होगी और एंड पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी। 14, 19, 27, 78, 86 एंड 87। इसमें से देखें एग्जाम्पल नंबर 3, 13, 44, 46,
51, 72 एंड 99। ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू 13, 44, 46, 51, 72 एंड 99। नेक्स्ट एग्जांपल है 6, 47, 23, 54, 98 एंड 8। 6, 8, 23, 47, 54 एंड 98। इसमें से भी सबसे छोटी वैल्यू ये है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, और सबसे बिगेस्ट वैल्यू ये है, लार्जेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। Numbers are said to be descending order when they are arranged from the largest to the smallest number। पहले मैंने आप लोगों को बताया था असेंडिंग ऑर्डर वो होते हैं जिसमें हम छोटे से बड़े की तरफ जाते गए हैं, वो जिनमें अरेंज करते हैं हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। अब ये देखिए स्टेयर्स हैं, वही एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी स्टेयर्स की। पहले वो जो एक बच्चा था वो नीचे से ऊपर जा रहा था, स्टेयर से नीचे से ऊपर जा रहा था। वो जो बच्चा है वो ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि यहां से लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे जाएगा। अब वो स्टेयर्स नीचे उतरेगा। इसकी एग्जांपल ये है, जैसे 99, 81, 49, 32 एंड 6। ये इसकी एग्जांपल है, यानी कि बच्चा जो है वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएगा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाएगा। इसकी मजीद मैं आप लोग को एग्जांपल्स बुक से दूंगी, क्वेश्चन सॉल्व करवा के। जी, इसमें हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। इसमें सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है? 68 सबसे बड़ी वैल्यू है, फिर 66, 63, 41, 37 एंड देन 14। हाँ जी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। 68, 66, 63, 41, 37 एंड 14 ये लार्जेस्ट वैल्यू है और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। नेक्स्ट है ये दूसरी एग्जांपल, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 100 है, फिर 99, 77, 58, 49 एंड देन 2। ये सबसे लार्जेस्ट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट। इसमें इस थर्ड एग्जांपल में 85, 82, 49, 32, 17 एंड देन 6। इसमें भी देखिए सबसे बड़ी वैल्यू है 85, देन 82, 49, 32, 17 एंड 6। फिर अगली वैल्यू ये है, अगली एग्जांपल 99, 98, 93, 92, 69 एंड 39। ये इसमें भी देखिए ये लार्जेस्ट वैल्यू है एंड ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है।
ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमने इसमें बड़े से छोटी वैल्यू की तरफ आना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वंस, टेंस एंड हंड्रेड। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को वंस के बारे में बताऊंगी। वंस, वंस कौन सी वैल्यू होती है? वंस होती है 1 से लेकर 9 तक की जो वैल्यू है वो वंस है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू वंस है। टेंस, टेंस है 10 से लेकर 99 तक जो वैल्यू है वो टेंस है। नेक्स्ट है 100 से लेके 100 और 999 तक जो वैल्यू है वो है 100 की वैल्यू। ठीक है, वंस होते हैं 1 से 2 9 तक के डिजिट के नंबर, टेंस होते हैं 10 to 9 99 डिजिट के नंबर, एंड 100 होते हैं 100 to 999 डिजिट के नंबर। अब ये उन्होंने दे दिए क्वेश्चन, 5 टेंस एंड 3 वंस। Two tens and 7 ones. One tens. हाँ जी, इसमें हमने इनको दूसरी वैल्यू में लिखना है। देखिए 5 टेंस हैं, 5 टेंस है तो पहले 5 वाली वैल्यू आएगी, 3 वंस है तो 3 वाली, यानी ये वंस की वैल्यू आप लोग को पता है वंस, टेंस एंड 100 वाली वैल्यू आती है। पहले इधर आती है 6 9 9, तो जो ये वाली वैल्यू वो वंस की है, ये वाली वैल्यू टेंस की है, ये वाली वैल्यू 100 की है। तो ये क्या बन जाएगा 53। 2 टेंस एंड 7 वंस 27, 1 10 एंड 1 वंस 11, 8 टेंस एंड 0 वंस 80, क्योंकि 0 जो है वो वंस है और 8 जो है वो टेंस है। इसके बाद उन्होंने कहा है इनको अब हमने अपने वर्ड्स में लिखना है। राइटिंग वर्ड्स, जी इनको हमने इनके वर्ड में लिखना है। 7 टेंस एंड 2 वंस क्या बन गया 72, 7 टेंस है एंड 2 वंस है 72, तो आंसर आएगा 72 के आपने इधर स्पेलिंग लिख देने हैं 72। 8 टेंस एंड 4 वंस 84, 9 टेंस एंड 0 वंस 90, 5 टेंस एंड 7 वंस 57, 57।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन्होंने हमें क्या इसको टेंस, हंड्रेड एंड वंस में लिखना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये होती है 1, ये होती है टेंस, यानी कि ये 10 से स्टार्ट होती है और ये 100। तो 8 इधर क्या है, 800, 4 टेंस एंड 1 वंस। साथ ही उन्होंने अबैकस दे दिया, इसको अबैकस बोलते हैं। इसमें हमने इनके बॉल्स बनाने हैं। 800 100 में 8 बॉल्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। टेंस में हम 4 1 2 3 4 एंड वंस में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 593। इसमें 500 की वैल्यू है, 9 टेंस की एंड 3 वंस की। तो 100 पे हम 5 बॉल्स बना देंगे, 1 2 3 4 5। टेंस में 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वंस में 3 1 2 3। नेक्स्ट है 302। 300 0 टेंस एंड 2 वंस। हाँ जी 300 है, टेंस 0 है तो 0 में इसमें हमने कोई भी बॉल नहीं बनाना और 2 वंस हैं, 1 2। टेंस वाला एम्प्टी रहेगा। 758 5 टेंस एंड 8 वंस। 100 में 7 1 2 3 4 5 6 7। 10 में 5 1 2 3 4 5। वंस में 8 1 2 3 5 6 7 8। जी ये थी 100 टेंस एंड वंस। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।